शमशेरा मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और उसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक कार जीतने के लिए इस हैकर ने जो किया जानकर उड़ जाएंगे होश। क्या किया अजय देवगन ने जो 2 बार खानी पड़ी थी जेल की हवा। शमशेरा फिल्म की कहानी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म डैकोइटी नॉवेल पर बेस्ड है, जिसमें ब्रिटिश काल के वक्त ट्राइब्स पर अत्याचार होते थे और इलाके के डकैत फिरंगियों को लूटने के साथ साथ उनसे लोहा लेते थे। ये 1903 के जमाने में डकैतों की कहानी है। इन डकैतों का उस वक्त चंबल, भिंड, मुरैना, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में प्रकोप था। इन इलाकों में रहने वाले लोग गरीब थे, इसलिए अंग्रेजों की संपत्ति और भारत के धनी लोगों को लूटने, हत्या करने, किडनैप करने का काम करते थे। बाकी फिल्म के कुछ पात्र नॉवेल के कैरेक्टर से मेल खाते हैं। शमशेरा का कॉन्सेप्ट असली है, लेकिन कहानी पूरी तरह फिक्शन है। शमशेरा का बजट पूरे 150 करोड़ है। हाई बजट वाली शमशेरा का ट्रेलर 24 जून को लॉन्च हुआ था। रणबीर कपूर 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन में दिखाई देने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर सालों से अब तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब बासमती चावल पर भी दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान 2 देश ही हैं जो बासमती चावल पैदा करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान अपने चावल दुबई में एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ पर ज्यादातर बायर्स इंडियंस ही है, जो पाकिस्तान के चावल में मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बेचते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। भारत ने बासमती चावल के ट्रेडमार्क के लिए यूरोपीय यूनियन में अप्लाई किया है। इससे भारत को बासमती के टाइटल का मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के इस कदम का विरोध कर रहा है, क्योंकि अगर भारत को बासमती चावल की मालिकाना हक का टाइटल मिल जाता है तो उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा। केविन पॉल्सन, इस हैकर का नाम सुनते ही FBI भी कांप जाती है। केविन ने एक शो में पोर्श कार जीतने के लिए एक रेडियो स्टेशन का पूरा सिस्टम ही हैक कर डाला। साथ ही उस शो के सभी कंटेस्टेंट्स का मोबाइल भी हैक कर डाला, जिससे कोई और विनर बन ही ना पाए, और शो जीत लिया। वो पूरे 15 मिनट तक सभी के फोन लाइनों पर कब्जा जमाए रखा और आखिर में केविन ही विनर बन गया और उसे कार दे दी गई। कार का मालिक बनने के बाद केविन पॉल्सन पर FBI की नजर गई। फिर उसने FBI पर ही हमला बोल दिया और FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, और बाद में उसने एक सुपरमार्केट सिस्टम को भी हैक कर डाला। लेकिन बाद में उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया गया और कंप्यूटर फ्रॉड, मेल वायर और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम में दोषी पाए जाने पर 51 महीने की जेल की सजा हो गई। रूस की एक लड़की को एक झारखंड के लड़के से प्यार हो गया और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुल्हन सरहदों की दीवारों को लांघते हुए झारखंड पहुंच गए। दोनों का 5 साल पुराना प्यार परवान चढ़ा, इसीलिए अब दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसके लिए सारी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। ये लव स्टोरी रूसी नेवी अफसर की बेटी सीनिया एल्किना और हजारीबाग के अमित अभिषेक की है। दोनों का इश्किया 5 साल पुराना है। जब अमित MBA कोर्स के दौरान इंटर्नशिप के लिए 2017 में रूस की समारा सिटी गए थे, वहीं सीनिया से दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल। कुछ वक्त के बाद अमित इंडिया लौटा और इधर सीनिया को भी भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट में नौकरी मिल गई। सीनिया और अमित दोनों मुंबई में नौकरी करते हैं। सीधे साधे दिखने वाले अजय देवगन कॉलेज में एक गुंडा हुआ करते थे, इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और ये अजय देवगन ने खुद बताया था। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो कॉलेज में गुंडा थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पूरा का पूरा। वो अपने घर से अपने पापा की बंदूक चुपचाप लेके चले जाते थे और फिर उससे कॉलेज में गुंडागर्दी किया करते थे। ऐसे ही एक बार जब वो कॉलेज के बाहर गुंडागर्दी कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया और वो उनसे गन भी छीन ली। तब जाके उनके पिता ने उनकी बेल कराई, लेकिन अजय देवगन फिर भी गुंडागर्दी से बाज नहीं आए। जब पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया। इस बार अजय देवगन की बड़ी मुश्किल से बेल हो पाए। वनवास के दौरान जब राम और सीता कुटिया में आराम करते हैं, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वनवास के 14 सालों तक लक्ष्मण जी सो नहीं पाए। वनवास की पहली रात को ही जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सपने में आई। इस दौरान लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, जिससे वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो ये वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के कहने पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी के पास पहुंची। उनकी पत्नी ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही।